एक ऐसा आदमी जिसकी गर्लफ्रेंड थी, फिर एक और गर्लफ्रेंड हुई, उसके बाद उसने जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी, पहली के कहने पर दूसरी की हत्या करा दी। क्यों? ये बड़ी अनोखी स्टोरी है और इसका जो दी एंड हुआ वो भी बड़ा अनोखा हुआ। कहानी है दिल्ली की, मैदानगढ़ इलाका है दिल्ली में जहां पर ये घटना हुई है। एक शख्स है जिसका नाम अनुज है। अनुज की 8-9 साल से एक फ्रेंड थी। दोनों ने साथ एक तरह से रहे, कस्में खाई कि दोनों साथ रहेंगे। अचानक लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में वो लड़की अपने नेटिव प्लेस चली गई। रहती थी पहले दिल्ली में, अब ऐसे में दूरियां बढ़ गई, कुछ और खटास भी आ गई रिलेशनशिप में। तो अनुज को लगा कि अब इससे छुटकारा पाना ही सही है। उसने उस लड़की के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया और एक तरह से कहा जाए वो लड़की भी इमोशनली शैटर्ड हो गई और उसको लगा कि ये उसके साथ धोखा हुआ है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद इस लड़के ने एक और लड़की ढूंढी जो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की रहने वाली थी। उससे भी ये 2 साल से चैटिंग कर रहा था। यानी ये शख्स एक टाइम में कई लड़कियों के साथ दोस्ती करने और रिलेशन बनाने में बिलीव करता था। जब उसका पहला रिलेशन था उस दौरान भी ये दूसरी वाली से सोशल मीडिया पर एक्टिव था। ये बहुत आम चीज़ है, लेकिन इसके आगे उसने जो हद पार की वो मैं आपको बताता हूँ। ये शख्स जब पहली वाली चली गई, लॉकडाउन में अपने घर चली गई, इमोशनली शैटर्ड हो गई, तो इसने दूसरी वाली से दोस्ती गाठी, लिव इन में रहने लग गया और एक टाइम के बाद इसको लगा कि क्यों ना इससे शादी कर ली जाए और लड़की को भी ये लगा। दोनों ने शादी कर ली। अचानक कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट आया कि जो पहली लड़की थी वो अचानक गांव से वापस आ गई दिल्ली। फिर प्यार जग गया दोनों के बीच में और जिस आदमी ने कभी मक्खी भी नहीं मारी थी उसने सोचा कि अब मुझे पहली वाली जो मेरी गर्लफ्रेंड है वही चाहिए, उससे शादी करनी है। उसके साथ भागने की तैयारी की तो घर वालों ने मना किया, डांटा कि क्या करने जा रहा है तू। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। पहली वाली जो लड़की थी वो उसके ऊपर अब शादी के लिए वो तैयार हो गई। पहले वो भी जो है एक तरह से कहा जाए रिलेशनशिप बिल्कुल अलग हो गया था और अब शादी के लिए वो तैयार हो गई। अब उसको लगा कि अगर दूसरी वाली के रहते ये संभव नहीं है तो वो दूसरी वाली को मना भी कर सकता था, उससे छुटकारा भी पा सकता था, उसको डिवोर्स भी दे सकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा क्यों ना दूसरी वाली की मैं हत्या कर देता हूँ तो शायद पहली वाली जो है वो मुझे मिल जाएगी। अब पहली वाली को ये बात पता थी या नहीं ये जांच चल रही है, लेकिन उसने यही किया, अपने 2 दोस्तों को मिलाया अपने साथ और जो दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, 2 साल से ही उसकी दोस्ती हुई थी, उसको मार दिया। जंगल में उसकी बॉडी फेंक दी और फरार हो गया। वहां पर पुलिस जब कॉल हुई, उसके एक दोस्त ने ही पुलिस को कॉल किया कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है और कोई 2 लड़के आए थे वैसे फेंक कर गए, क्योंकि सीसीटीवी में 2 लड़के दिख रहे थे। उसने पुलिस को एक तरह से घुमाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो वो टूट गया। उसने पूरी कहानी बता दी कि दरअसल अनुज का एक लड़की से अफेयर था जो 8-10 साल पहले से थी। वो नेटिव प्लेस अपने चली गई थी, फिर वापस आई। अब वो उसको दोबारा उससे शादी करना चाहता था। इस बीच उसका दूसरी लड़की से भी लिव इन में रह रहा था। अब उससे भी वो छुटकारा पाना चाहता था, तो इस वजह से उसने दूसरी की हत्या कर दी पहली को पाने के लिए। तो उसको ना तो पहली मिली ना दूसरी मिली और उसको मिला क्या? जेल की सलाखें। अब वो जेल में है और ये जो कहानी है इसका दी एंड इसी तरह हुआ और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि इस शख्स ने, अनुज ने, न सिर्फ अपना नुकसान किया, उस लड़की का नुकसान किया जिससे पहले रिलेशनशिप में था। उस लड़की को तो मार ही दिया, दूसरी लड़की जो थी जिससे रिलेशनशिप में था, अपने परिवार को नुकसान कर लिया। तो इससे सीख ही मिलती है कि इस तरह की हरकतों में नहीं पड़ना चाहिए, सादा जीवन बिताना चाहिए और जितना हो सके अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।